गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभ्यास 13D का सवाल नंबर 7 है। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है 2x और x। तो हम कोण A का मान 2x और कोण C का मान x दिया हुआ है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, मतलब इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो 2x प्लस x बराबर 180 अंश। तो इसके बगल में 1 होता है, तो 2 1 3 3x हो जाएगा बराबर 180 अंश। इस और 3 और x के बीच में गुणे का निशान, तो गुणे वाली चीज को हम बराबर के इस पार डिवाइड में मतलब भाग में लाएंगे। तो 3 1 कम 3 3 6 18 3 0 0 x बराबर 60 अंश, यानी आपका x का मान 60 अंश आ गया। उसके बाद आपका दक्षता अभ्यास 13 है का सवाल नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और OM लंब है AB पर। यदि AB बराबर 10 सेमी, OM बराबर 4 सेमी, तो त्रिज्या OA की लंबाई है। तो हम हल करते हैं। AB बराबर 10 सेमी दिया है, तो AM बराबर 10/2, इसको हम सरल कर लेंगे तो 5 सेमी होगा AM की लंबाई। OM बराबर 4 सेमी दिया हुआ है। OA बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमको ये नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से OA का होल स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, मतलब ये OA आपका क्या है? कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपका AM मतलब आधार आपको दिया हुआ है 5 सेमी, तो 5 का स्क्वायर प्लस OM कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 41 आएगा, यानी OA का होल स्क्वायर बराबर 41। तो OA बराबर √41। इसी तरीके से सवाल नंबर आपका अगला है 4 नंबर सवाल है। चित्र में OA वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OD व्यास AB पर लंब है। यदि वृत्त पर एक बिंदु C है, तो कोण ABD और BCD ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABD में सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज AB और D में। तो त्रिभुज ABD में कोण D 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है क्योंकि ये व्यास से बना हुआ है। तो AD बराबर BD, त्रिज्या जो AD है ये और ये A और D ये आपकी क्या है? जीवा है। और D और B ये भी आपकी जीवा है, और ये जीवा दोनों समान है। तो AD बराबर BD। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। D का मान हमको दिया हुआ है, ये दोनों समान है, तो यानी कि इसके कोण भी समान होंगे। तो यानी समान में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो इसके बगल में एक और इसके बगल में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2B लिख सकते हैं या फिर 2A लिख सकते हैं आप। प्लस D का जगह पे हम मान रखेंगे 90 अंश बराबर 180। 90 आपका प्लस में, इस पार जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम इससे 180 से 90 घटाएंगे तो 90 आएगा। तो 2 कोण B बराबर 90, तो गुणे इसके बीच में गुणे वाली चीज को हम बराबर की इस बार बटे में यानी भाग में लाएंगे। 2 1 कम 2 2 चौको 8 बचा 1 हो गया 10 2 पंची 10, यानी कोण B बराबर 45 अंश। अब कोण B यानी ये हमको कोण B हमको पता हो गया 45 है, तो कोण A कितना होगा आपका? कोण A बराबर 45 अंश होगा, यानी ये कोण अगर 45 अंश है तो कोण A भी 45 अंश होगा। फिर देखते हैं यहां जीवा BD, ये जीवा जो है आपकी BD द्वारा शीर्ष पर बने कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं, यानी कि ये जीवा है, इसके द्वारा ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? समान होंगे, तो बराबर होंगे। तो कोण BCD बराबर कोण DAB बराबर 45 अंश। ये आपका सॉल्व हो गया। दक्षता अभ्यास 13 के शेष सवालों को आपको स्वयं हल करना है।